जय हिंद दोस्त। बिहार पुलिस का फिजिकल नवंबर में होने वाला है। आपका नवंबर में फिजिकल होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो वीडियो में आप समझ लीजिए अच्छे से, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, केवल देख के निकल जाते हो आप लोग। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए हम पहले समझते हैं हमने ऐसा क्यों कहा कि नवंबर में आपका फिजिकल होगा। ठीक है, अच्छे से समझिए पहले। ठीक है, इसलिए कहा कि आपका जब भी पीटी होगा, ठीक है, तो इलेक्शन के बाद ही आपका पीटी होने वाला है। तो बिहार में इलेक्शन है, ये सभी लोग जानते हैं, और पीटी इलेक्शन के बीच में नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, इसका भी एक रीजन है। आपका जब भी होगा इलेक्शन के बाद ही, चुनाव के बाद ही आपका फिजिकल होगा। ठीक है, इसके रीजन ये है कि बिहार में आचार संहिता लागू हो चुकी है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है आचार संहिता है क्या। तो ये चुनाव से पहले लगाया जाता है। इसको पहले समझते हैं, आचार संहिता को अच्छे समझते हैं तो आप समझ पाइएगा आपका फिजिकल इस बीच में क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो आचार संहिता क्या है कि चुनाव से पहले, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्य विधानसभा का चुनाव हो, किसी भी तरह का चुनाव हो, वो राज्य में, उस संबंधित राज्य में लागू हो जाता है। लोकसभा का होगा तो पूरे देश में लागू हो जाती है आचार संहिता। ठीक है, तो आचार संहिता क्या है कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए एक नियम बनाए हुए थे। यही नियम है, यानी नियम जो है, गाइड जो है राजनीतिक दलों के लिए, उसी को आचार संहिता कहते हैं, ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो। अब होता क्या है कि ये कब लागू होती है और इसके नियम क्या है, तो नियम को जानना जरूरी है। चलिए नियम हम पहले जानते हैं। तो इसमें नियम ये है आचार संहिता में कि किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण या शिलान्यास आदि नहीं हो सकता। यानी होता है ना कि जब चुनाव आया तो सरकार घोषणा कर देती है कि हम 15 लाख रुपए देंगे, हम इस तरह से करेंगे, किसी भी तरह का। आप इसको, मैंने जो 15 लाख बोला इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। ठीक है, तो सरकार किसी भी तरह की घोषणा, किसी भी तरह की लोभावना घोषणा जो होता है वो नहीं कर सकती है। किसी भी तरह का उद्घाटन नहीं कर सकती है, शिलान्यास नहीं कर सकता आचार संहिता के दौरान। ठीक है, अभी बिहार में आचार संहिता लागू है, इसको हम बताते हैं। कब से लागू होगा वो भी हम आपको बताते हैं, पहले नियम जानिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, जन राजनेता या समर्थकों की रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होती है। तो पुलिस से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ती है, और पुलिस को, संबंधित पुलिस को आपको खबर देना पड़ता है, हाँ हम यहाँ पे रैली या आंदोलन करने वाले हैं। ठीक है, फिर किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पे वोट नहीं मांगे जा सकते हैं, ये है। और भी कुछ नियम है, और भी महत्वपूर्ण नियम क्या है, तो उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि आचार संहिता लागू कब होती है। तो आचार संहिता लागू होती है मित्र, जिस दिन चुनाव की तारीख का घोषणा हो जाता है, ऑफिशियल रूप से चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा कर दिया जाता है, उसी दिन से लागू हो जाती है। तो इसका डेट क्या है उसको समझिए। तो बिहार में आचार संहिता लागू है, और ये लागू हुई है 25 सितंबर से, क्योंकि 25 सितंबर को ही घोषणा हो चुकी है कि चुनाव आपका होने वाला है। ठीक है, अब इसके नियम और क्या है और उसको समझिए। है क्या कि कोई भी पार्टी का नेता या कुछ भी अपने बायोग्राफी के बारे में कुछ नहीं बता सकते, यानी अपने व्यक्तिगत मामले के बारे में अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं कर सकता है सभी लोगों के साथ, क्योंकि इससे एक भावनात्मक प्रेम जगता है, भावनात्मक रोष भी आता है। ठीक है, तो इससे एक धर्म, जाति के शब्द का जो है पैदा होता है भाव, तो इसलिए वैसा नहीं कर सकता। और भी बहुत सारे नियम हैं, तो हमको आचार संहिता के बारे में ज़्यादा तो जानना नहीं इस वीडियो में, हमको जानना है पीटी के बारे में। चलिए पीटी के बारे में जानते हैं। तो चुनाव आपका जो घोषणा किया है वो 25 सितंबर को घोषणा किया है, और आचार संहिता लागू है। और कब होगा चुनाव उसको जानिए। 3 चरण में चुनाव होने वाला है, जिसमें से कि आपका पहला चरण है 28 अक्टूबर को। ठीक है, फिर दूसरा चरण है 3 नवंबर को। ठीक है, फिर तीसरा चरण है 7 नवंबर को। देख लिए, अब इस तीनों का जो है मतगणना होगा सभी का 10 नवंबर को, इसका मतगणना होगा। यानी कि 10 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है कि किसकी सरकार बनेगी बिहार में। तो ये हो जाएगा, यानी जब भी आपका पीटी होने वाला है तो आपका 10 नवंबर के बाद ही होने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है, बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे व्यूअर होते हैं कि सर इसमें तो आप आचार संहिता के बारे में ही बता दिए, सर आप तो इसमें केवल जो है इसमें चुनाव के बारे में ही बता दिए, चुनाव से हमको क्या मतलब है। भाई चुनाव से मतलब रखना पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता सबों पे लागू होती है, आप पे भी लागू है। आप भी कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अब आंदोलन करना है, 30 सितंबर से आंदोलन करना है, तो अभी रुक जाइए, अभी आंदोलन नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो हम पहले बनाए हुए थे, इसलिए हमने उसमें ध्यान नहीं दिया था। मेरे वीडियो बनाने के बाद ये घोषणा हुई थी। ठीक है, तो आपको आंदोलन नहीं करना है।
स्ट्रिक्ट गाइड रहेगा कि हमने पिछली वीडियो में, इस वाले वीडियो में जो बताया था कि आपको 30 सितंबर को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जहां भी आपसे हो सकता है कुछ पोस्ट कीजिए फिजिकल के बारे में, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि वो करते हैं तो आप एक तरह से आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। इसलिए हमने आपको कहा था कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि कब कहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे दें इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप समझ गए, आपको कोई भी आंदोलन अभी नहीं करना, इस बीच में आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया। अब आइए आप, तो अभी आप आ जाइए कब, फिजिकल पे आ जाइए। ठीक है, पीटी पे आते हैं। ठीक है, अभी तक तो चुनाव के बारे में बात की है और पीटी से संबंधित है, इसलिए बात करना जरूरी था। तो पीटी के बारे में बात करते हैं। तो आप तो जान गए कि 10 नवंबर तक तो ऐसे ही कुछ नहीं होने वाला है, ये समझ गए। हाँ, एग्जाम वगैरह जो पहले से घोषित है वो हो सकती है, उसमें कोई मना ही नहीं है, जो पहले से घोषित है वो होगा ही होगा। ठीक है, हाँ, जहाँ ज्यादा होगा आयोजन तरह का वो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जो पहले से घोषित है ये अभी लागू है, एग्जाम जो है चालू ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि पीटी नहीं होने का कारण। पहले तो ये हो गया कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, फिर ट्रेन भी एक रीजन है आपका कि अभी तक ट्रेन नहीं खोला गया है। ठीक है, तो इस तरह से बात करें दोस्त, तो आपके पास बहुत सारा रीजन आता है, जिसमें से पहला रीजन आप ये ले लीजिए कि इलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, इलेक्शन के कारण नहीं होगा अभी। ठीक है, दूसरा आचार संहिता ले लीजिए कि जब तक आपका आचार संहिता लागू है, यानी आचार संहिता रहती कब तक है वो भी हम आपको बता देते हैं, उसमें नहीं बताए थे। आचार संहिता जब लागू हुई, यानी 25 सितंबर को ये लागू हुई है, इस समय से लेकर के जिस दिन रिजल्ट आता है उस टाइम तक ये रहती है। तो 10 नवंबर को जो है रिजल्ट आने वाला है, तो 10 नवंबर तक ये रहने वाली है आचार संहिता, तो इसलिए इस बीच तो नहीं कुछ होने वाला है। फिर तीसरी बात कर लेते हैं ट्रेन का। ठीक है, तो ट्रेन भी नहीं चल रही है, तो इसलिए भी नहीं हो सकता है। और चौथी है कि व्यवस्था। ठीक है, अब व्यवस्था हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन में जो है बहुत सारी फोर्स बाहर से भी मंगानी पड़ती है, बाहर से मतलब दूसरे स्टेट से भी मंगानी पड़ती है सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए, आचार संहिता के नियमों का पालन करने के लिए, ताकि सही तरीके से हो, बलपूर्वक कोई भी चुनाव कहीं भी नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए बाहर से फोर्स मंगाना पड़ता है। तो जब भी आपकी बिहार पुलिस की पीटी होती है, तो आप देखते होंगे आपके ग्राउंड में, यदि कभी गए होंगे तो मालूम होगा, ग्राउंड में बहुत सारे फोर्स लगे हुए होते हैं। तो एक तरीके से व्यवस्था बनाने में समय लगता है और टाइम लगता है, फोर्सेज लगती है, तो वो अभी नहीं हो पाएगी। इसलिए आचार संहिता, इलेक्शन, ट्रेन्स के कारण जो है अभी तो आपका नहीं होने वाला है। लेकिन रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। आपका जैसे ही 10 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या हुआ, आचार संहिता सबसे समाप्त, पहले समाप्त हो गया, चुनाव समाप्त हो गया। ठीक है, और हो सकता है कि उस टाइम तक में ट्रेन भी चालू कर दे। इसलिए मैंने कहा कि आपका जो है नवंबर में पीटी होने वाला है। तो नवंबर में आपका क्या होगा कि नवंबर में आपका नोटिस जारी हो जाएगा। बात समझिए, नवंबर के अंत तक में आपका नोटिस जारी हो जाएगा। और दिसंबर में हो सकता है कि आपका दिसंबर 6-7 दिसंबर से ही स्टार्ट कर दे फिजिकल। तो अभी से ही लग जाना है, रुकना नहीं, अभी से ही लग जाना है। ठीक है, हाँ, बहुतों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और बहुतों को लगता है कि मेरा तो दौर है ही, पहले हो जाता ज़्यादा बेटर है। तो अभी बारिश की मौसम है, आप भी नहीं दौड़ पा रहे होंगे, तो समय बहुत अच्छा मिला है। तो आपका पीटी कब होने वाला है, एक तरीके से बात करें तो नवंबर में नोटिस आएगा और फिर दिसंबर में आपका पीटी होने वाला है। 6-7 दिसंबर से आपका पीटी हो जाना है, तो लग जाइए अच्छे से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिए। और आंदोलन नहीं करना है, 30 तारीख को स्ट्रिक्ट गाइड है, आंदोलन नहीं करना है। ठीक है, और बिहार पुलिस में ये देख लीजिए कि ये वीडियो अपलोड है, सारे बुक इसमें बुक के बारे में बताया हुआ है, सारे प्रश्न इसी बुक से आते हैं, वो देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।